नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। राजस्थान के एक स्कूल का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल और टीचर के आपसी सहमति द्वारा बनाए गए अंतरंग पलों को लोग देख रहे हैं और चटकारे लगाकर देख रहे हैं और उसे वायरल भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया, ये कैसा जमाना आ गया है। आखिर एक प्रिंसिपल और एक टीचर, वो भी स्कूल के अंदर, जी हां, वो भी स्कूल में। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो आखिर आपको पता लग जाएगा और मैं किसी भी तरह से प्रिंसिपल और उस टीचर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल उठा रहा हूं मैं उन लोगों पर जो इस वीडियो को लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार वायरल कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं और उसके बाद लगातार फप्तियां भी कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं प्रिंसिपल और उस टीचर पर। जी हां, उस टीचर पर। यह हिडन कैमरा द्वारा बनाया गया, ये किसी के अंतरंग पलों को जो भी आपसी सहमति द्वारा बनाया गया है। मैं मान सकता हूं कि वो हो सकता, वो पति पत्नी नहीं है जैसा कि जानकारी मिल रही है, वह एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। वो स्वीकार्य नहीं है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन वो आपसी सहमति द्वारा बनाया गया है, किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती नहीं है। आप समझिए कि वह वीडियो जब पब्लिक डोमेन में आया तो उस महिला के परिवार पर क्या गुजर रही होगी, उसके पति या उसके बच्चे, उसके माता, उसके पिता या उसके परिवार के लोगों पर या उस प्रिंसिपल के परिवार के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। सवाल यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं दोनों के इस अंतरंग पलों को जिस तरह से दिखाया गया, दोनों को मैं किसी तरह से मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल मैं उठा रहा हूं उस व्यक्ति पर, उन लोगों पर जिन्होंने हिडन कैमरा द्वारा इन पलों को बाद में पब्लिक डोमेन में लाया गया। जी हां, होता यह कि जब यह वीडियो बना उसके बाद में प्रिंसिपल से बात की जाती, उसे थोड़ा उस पर उनको डांट डपट लगती कि आपका ये वीडियो और आप अपने केबिन में इस तरह की क्या घटना कर रहे हैं या क्या इस तरह से, क्या वाकई आप टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं? अगर आप इस तरह के अंतरंग पलों को अपने केबिन में अगर आप करते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं है, स्वीकार नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको पब्लिक डोमेन में लाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार चोरियां करी होंगी, लेकिन वह आज तक पकड़े नहीं गए। होता यही है, जब चोर पकड़ा नहीं जाता तो हम उस पर आरोप भी नहीं लगाते, लेकिन जब चोर पकड़ा जाता है तो वाकई उसकी इस तरह से धुनाई करते हैं जैसे कि जिंदगी की सारी हमारी कमाई उस चोर ले गया हो। मैं सवाल उन लोगों से कह रहा हूं कि अक्सर आपने देखा होगा सड़क पर कुछ जेब का तरह जब पकड़ा जाता है तो उसको इतना धुना जाता है, इतना मारा जाता है, वो बाबूजी या वो अधिकारी इतना मारते हैं, उतना पीटते हैं कि इस व्यक्ति ने जेब काट ली। लेकिन वही बाबूजी अपने सरकारी विभाग में ना जाने उन्होंने कितने लोगों का गला काटा होगा भ्रष्टाचार के नाम पर। आप सोचें, ये वही लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं या उसको, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा जमाना आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी के निजता का, गोपनीयता का उल्लंघन है। जी हां, आप अगर किसी से फोन पर बात कर रहे हैं तो आप आपस में एक दूसरे की फोन को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, यह भी निजता का उल्लंघन है। जी हां, लेकिन आप अगर हिडन कैमरा द्वारा एक दूसरे के, उनके किसी के पलों को अगर आप उसको कैप्चर करते हैं, उसके बाद में उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो यह भी ऑफेंस है। जी हां, जिस तरह से आप किसी को फोन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते और वो अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी ऑफेंस है। सवाल यही है कि हम कैसे सामाजिक परिदृश्य में जी रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एक टीचर, एक प्रिंसिपल स्कूल में, मैं मानता हूं कि स्कूल वो जगह नहीं है जहां पर आप ये अंतरंग पलों को जिए। जी हां, बिल्कुल नहीं है। वो शिक्षा का केंद्र है जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है उनके भविष्य निर्माण करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इस तरह की वारदात को छुपे कैमरे द्वारा कैद करते हैं और पब्लिक डोमेन में लाते हैं, क्या वो गुनाहगार नहीं है? यह बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग चोरी करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसको इतना पीटा जाता है कि जिसने जमाने भर की सारी संपत्ति चोरी कर ली हो। यह बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कि आखिर समाज कब सबक लेगा?
कब वो संवेदनशील बनेगा? इस घटना से साफ लग रहा है, उन लोगों पर भी सवाल उठ रहा है जो इस वीडियो को लगातार ट्रोल कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या उनके जहन में अगर उनके अंदर झांक कर देखें तो वह भी इंतजार करते हैं ऐसे मौकों को, ऐसे पलों को जीने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, वो मौके की तलाश में रहते हैं कि हम भी काश ऐसे पलों को जिए, लेकिन उन्हें एहसास यह नहीं होता कि किसी के पलों को अगर आपने इस तरह से पब्लिक डोमेन में लाए हैं तो ये बाघ वाकई ये सभ्य समाज नहीं है, और वो सभ्य समाज के वाकई नागरिक नहीं है। वह मानव के नाम पर वो जानवर हैं जो आज इसको चटकारे लगाकर इन वीडियो को देख रहे हैं और किसी पर मजाक बना रहे हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हिडन कैमरा किसी दिन आपके बेडरूम तक भी पहुंच जाएगा, जब आप अपने पत्नी के साथ बेडरूम में होंगे। जब वो कैमरा कैद करेगा और उसको वायरल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो आपको एहसास होगा और आपको पता लगेगा कि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो जानवर हैं। जी हां, मेरा सवाल यही है। मैंने फिर कहा कि मैं किसी भी तरह से प्रिंसिपल और उस टीचर को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसको किसी भी तरह से उसकी मैं हामी नहीं भर रहा हूं, या उसको मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए या उसके साथ गलत हुआ है। नहीं, उन्होंने स्कूल में इस तरह के पलों को अगर आप, या इस तरह का अगर आप अंतरंग पल अगर आप जीते हैं तो ये किसी भी तरह से सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए जरूर अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय से हमें पता लगेगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय